हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी के एक या दो दांत आगे पीछे हैं, या एक के ऊपर एक दांत आया हुआ है, या एक या दो दांत बाहर निकला हुआ है, या एक या दो दांत अंदर दबा हुआ है, तो क्या वो आपके बाकी सारे दांतों के लेवल पे आ सकता है। इसके लिए आपको आपका पहले वाला दांत निकलवाना पड़ेगा, या उसी के ही ऊपर आपका जो नया दांत है वो लग सकता है। क्या और कैसे ट्रीटमेंट होता है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये सारी कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आज का हम आपको करेक्शन बता रहे हैं वो किस किस टाइप के दांतों में जो है पॉसिबल है। जैसे कि आप मेरे साइड में फोटो देख रहे हैं, एक के ऊपर एक दांत चढ़ा हुआ है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है, या आपके दोनों दांतों के बीच में हल्का सा गैप है, तो भी आप करेक्ट करवा सकते हैं। अगर आपका एक या दो दांत आगे निकला हुआ है तो भी आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एक या दो दांत अंदर की तरफ दबा है और आप चाहते हैं कि बाकी सारे दांतों के लेवल पे आ जाए, तो भी आप इलाज इसमें करवा सकते हैं। बट अगर आपके बहुत ज़्यादा दांत टेढ़े मेढ़े हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो उसका ट्रीटमेंट दूसरा होता है। उसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जिन लोगों को ये जो आप मेरे साइड में फ़ोटोज़ देख रहे हैं, इनमें से अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसको आप बिना तार बंधवाए भी ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं कि जो तार बंधवाने वाला तरीका होता है वो एक नेचुरल वे होता है, जिससे आपके दांतों पे थोड़ा फोर्स लगाया जाता है और आपके दांतों को जगह पे ले आते हैं। बट काफ़ी लोगों के पास इतना लंबा टाइम नहीं होता है। कई लोगों को तार बंधवाना पसंद नहीं होता है, लोगों को तार बंधवाना पसंद नहीं होता है। तो इस कारण से वो अपने दांतों में तार नहीं बंधवाना चाहते, बट अपने दांतों को ठीक करवाना चाहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि आपके दांतों पे जब भी आपके दांत एक से दो ऊपर हैं, तो इसमें सबसे पहले आपके दांतों का एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे लेने से पहले भी जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी फ्रंट प्रोफाइल लिया जाता है, साइड प्रोफाइल लिया जाता है, जिसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट के वो जो दांत है वो कितना करेक्ट हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं होता है कि कई बार पेशेंट की हड्डी, ये जो ऊपर वाला जो हड्डी है वही हल्का सा बाहर होता है। काफ़ी बार ये भी प्रॉब्लम देखी जाती है। बट कई लोगों की हड्डी बिल्कुल सही होती है बट उनके दांत बाहर होते हैं, तो ये ट्रीटमेंट उनके लिए जिनकी हड्डी बिल्कुल सही है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दो दांतों का गड़बड़ जो है वो आ रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले आपकी फ़ोटोज़ ली जाती हैं जिसमें आपका फ्रंट प्रोफाइल होता है, साइड प्रोफाइल होता है, जिसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है। इसी के बाद में आपका एक्सरे भी लिया जाता है। एक्सरे लेने का कारण ये होता है कि हर दांत के अंदर कुछ नसें होती हैं। किसी दांत में एक नस होती है, किसी में दो होती हैं, किसी में 3 से 4 भी मिल सकती हैं। बट जैसा कि मैं बात कर रही हूँ, आपके फ्रंट टीथ में यूजुअली एक ही नस होती है। कई केसेस में 1 से 2 नसें भी मिल सकती हैं, तो उसका हमें देखना होता है। कई बार हम उन दांतों को अंदर करते हैं तो नसें ऐसी पोजीशन में होती हैं कि वो ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता है। तो उस कंडीशन में हमें उन दांतों की आरसीटी करनी होती है, और आरसीटी करने के बाद में उन दांतों का ट्रीटमेंट होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर नसों के नीचे अगर कुछ इन्फेक्शन हो रखा होता है तो पहले हम इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, उसके बाद में आपका कॉस्मेटिक उस पर जाया जाता है। जब आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो गया है, तो उसके बाद में आपके जो दांत हैं उनको हल्का सा ट्रिम किया जाता है, हल्का सा टूथ प्रिपेयर किया जाता है, ताकि हम उस पर वीनियर्स या फिर कैप लगा सकें। वो डिपेंड करता है कि आपके दांतों पे या आपके फेस पे कौन सी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हर किसी पेशेंट के हम वीनियर्स नहीं लगा सकते हैं, या हर किसी पेशेंट के हम क्राउन नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बहुत अलग बनता है। ये आपके टूथ के ऊपर, आपकी हैबिट्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें देखते हुए ही आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो बनाना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जब कि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बन जाता है, इसके बाद में जो उनकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दिया जाता है। वीनियर्स और कैप की हेल्प से आपके जो दांत हैं वो बिल्कुल अलाइन कर दिए जाते हैं, एक गोलाई में कर दिए जाते हैं, जिसके बाद में आपका जो एक दो दांतों का आगे पीछे होना या आपके स्माइल में कोई दिक्कत देना, ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। काफ़ी लोगों का ये भी पूछना होता है कि हम ये ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो क्या ये ट्रीटमेंट परमानेंट है या कुछ समय
के लिए ही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रीटमेंट जो होता है वो परमानेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आता है वो आता है कि ये ट्रीटमेंट कराने के बाद में हमें कुछ परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा या आगे चल के तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ़ है, इसमें आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रीटमेंट करवा लिया है तो उसके बाद में आपको बाकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार अगर आप ये ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग ये ट्रीटमेंट आपके साथ में रहता है। ऐसा नहीं है बार बार आपको रिपीट करना पड़ता है या बार बार चेंज करना पड़ता है, ऐसा कोई भी इशू इस चीज़ में नहीं आता है। तो होपफुली आज के इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका भी एक या दो दांत आगे पीछे है, बाहर निकला है, अंदर है, या आप अपनी स्माइल से ही खुश नहीं हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हमारा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में है, कोई यहाँ आके अपना इलाज करवाना चाहता है तो करवा सकते हैं। थैंक यू।